आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है ताप T पर एक आदर्श द्विपरमाणु गैस के n मोल एक सिलेंडर में भरे हुए हैं। मान लीजिए गैस को जो है उष्मा देने पर इसका ताप नियत रहता है, परंतु गैस के जो है n मोल परमाणुओं में टूट जाते हैं। गैस को दी गई उष्मा है हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हमारा 0 है, सेकंड हमारा 1/2 nRT है, थर्ड हमारा 3/2 nRT है, फोर्थ हमारा 3/2 कैपिटल N माइनस स्मॉल n इंटू RT है। ओके, क्वेश्चन को हम फिगर ड्रॉ करते हुए समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि कोई हमारा सिलेंडर है। हमें पता है सिलेंडर हमारा क्या होता है, एक बंद पात्र होता है। ओके, तो यहाँ पे इसमें हमारे क्या बोले जा रहे हैं, यहाँ पे इसमें हमारी जो है कोई द्विपरमाणु गैस भरी हुई है। ओके, यहाँ पे द्विपरमाणु गैस के हमारे जो है कितने मोल है, कैपिटल N मोल है। ओके, द्विपरमाणु गैस के कैपिटल N मोल है। तो यहाँ पे बंद पात्र होने की वजह से हमारा ये क्या बेनिफिट होगा कि बंद पात्र होने की वजह से इसका आयतन तो नियत कर दिया गया है। ओके, अब इसका आयतन अगर नियत कर दिया गया है तो हमारा जो है अगर जो भी ऊष्मा दी जाएगी, हमारा जो किया गया कार्य होता है क्या होता है, P इंटू डेल्टा V के बराबर होता है। अब अगर हमारा आयतन नियत हो जाएगा तो हमारा किया गया कार्य गैस के द्वारा कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जितनी भी हमारी जो है उष्मा दी जा रही है, जो भी हमारी जो है इसमें उष्मा दी जा रही है, वो सारी की सारी उष्मागतिकी के प्रथम नियम से सारी की सारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सारी की सारी इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में यूज होगी। अगर यहाँ पे डेल्टा की उष्मा दी जा रही है और मान लेते हैं इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हमारी डेल्टा यू हो जाती है, तो हमारा जो डेल्टा क्यू गिवन होगा, हमारी दी गई उष्मा कितनी हो जाएगी, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमारा क्या होता है, दी गई उष्मा डेल्टा की इक्वल टू जो है किसी भी गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और किए गए कार्य के बराबर होती है। तो किया गया कार्य था हमारा शून्य हो गया, जितनी भी ऊर्जा दी जाएगी इसको डेल्टा क्यू, ये सारी की सारी उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में यूज होगी। अब हम क्या करेंगे, दी गई उष्मा को निकालने के लिए हम आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो रही इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले अगर हमारा जो है प्रारंभिक में अगर हम यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा निकाले U1 अगर हम निकाले तो U1 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, हमें आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है हमारा आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हमारा होता है NCV इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है। ओके, ये डेल्टा यू होता है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, हमारा एनसीवी डेल्टा टी के बराबर होता है। सीवी हमारा क्या होता है, स्थिर आयतन पे गैस की जो है मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है, एन जो है हमारा मोल की संख्या होती है। अब अगर हमारा जो है इसका ताप कितना था, हमारा ताप इसका नियत रखा गया टी है और मोलों की संख्या हमारी गैस के मोलों की संख्या कैपिटल एन के बराबर है। तो यहाँ पे प्रारंभ में जब इसको उष्मा नहीं दी गई उस कंडीशन में जो हमारी इसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी, इसकी आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी हमारी एन सी वी इंटू टी के बराबर होगी। लेकिन हमारा यहाँ पे ये द्विपरमाणु गैस है, द्विपरमाणु गैस, और हमें पता है कि ये जो हमारा सी वी होता है, सी वी हमारा क्या होता है, U1 इक्वल टू सी वी हमारा होता है F डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर होता है, इंटू हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब F हमारा क्या क्या होता है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मीन्स स्वतंत्रता की कोटि होती है। तो द्विपरमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि हमारी कितनी होती है, स्वतंत्रता की कोटि द्विपरमाणु गैस के लिए 5 के बराबर हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल N इंटू आर इंटू टी के बराबर हो जाएगा। ओके, अब ये तो हमारा हो गया प्रारंभिक जो है हमारी आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी। ओके, ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी। अब जब इस क्या किया जाता है, जब इसको जो है यहाँ पे उष्मा दी जा रही है तो हमारे जो है कितने हमारे जो है एन मोल जो है हमारे गैस के एन मोल हमारे जो है परमाणुओं में टूट जाते हैं। तो हमारा पहले क्या था, पहले हमारा जो है द्विपरमाणु गैस था। द्विपरमाणु गैस मीन्स हमारा क्या होता है, कुछ A2 टाइप इस तरीके से होता है, दो परमाणु मिलके हमारे जो है क्या क्या बनाते हैं, गैस के एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जब इसको यहाँ पे हम कुछ उष्मा दे रहे हैं, ओके जब इसको हम यहाँ पे उष्मा दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये परमाणुओं में टूट जाता है 2A। ये हमारा गैस का एक मोल जो है कितने मोल परमाणुओं में टूट जाता है, 2 मोल परमाणुओं में टूट जाता है। अगर हमारा जो है एन मोल A2 जो है परमाणुओं में टूट रहा है तो हमारे कितने मोल जो है कितने मोल परमाणु बनेंगे, 2n इंटू ए हमारे परमाणु में टूट जाएंगे। ओके, तो अब इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर n मोल गैस के अणु हमारे परमाणुओं में टूट जाते हैं तो अब गैस के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, कैपिटल N माइनस स्मॉल n के बराबर। अब अगर हम अंतिम गतिज ऊर्जा अंतिम जो है आंतरिक ऊर्जा लिखना चाहें तो U2 हमारा कितना हो जाएगा, पहले तो हम जो है अणुओं के लिए लिखेंगे। अणुओं के लिए हमारा कितना हो जाएगा, n माइनस स्मॉल n हो जाएगा इंटू हमारा जो स्वतंत्रता की कोटि, अगर अभी भी ये द्विपरमाणु अणु रहेंगे कितना हो जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर इंटू टी के बराबर हो जाएगा। ये तो हमारे किसके लिए हो गया, परमाणुओं के लिए हो गया।
सॉरी ये हमारा अणुओं के लिए होगा, क्योंकि अगर हमारे n मोल अणु टूट जाते हैं तो बचे हुए मोलों की संख्या अणुओं की कितनी हो जाएगी, कैपिटल N माइनस स्मॉल n। अब इसके बाद हमारा जो है, अब परमाणुओं के लिए लिखेंगे तो परमाणुओं के लिए मोलों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 2n हो जाएगी। और यहाँ पे जो है एक हमारा जो है एक परमाणु गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता की कोटि होती है, 3 के बराबर होती है। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर इंटू टी के बराबर हो जाएगी। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा हमारा, ओके ये तो हमारा U2 हो गया। और हमें पता है कि डेल्टा Q हमारे डेल्टा U के बराबर है, तो यहाँ से सबसे पहले हम डेल्टा U कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा डेल्टा U कितना हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे U2 माइनस U1 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब हमारा U2 कितना है, U2 हमारा जो है 5 डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल N R T के बराबर है, माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल n R T के बराबर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस हमारा जो है 2n इंटू 3/2 2n इंटू 3/2 RT के बराबर है, माइनस हमारा जो प्रारंभिक जो हमारी आंतरिक ऊर्जा थी 5 डिवाइडेड बाई 2 nRT। तो यहाँ पे ये कितना है, 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल nRT के बराबर है। तो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा जो बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ पे ये 2 हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा। RT को कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे RT को कॉमन लेने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, RT को जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 3n माइनस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 2। ओके, 5 डिवाइडेड बाई 2 n के बराबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से अगर हम इसको सरल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, n बाई 2 के बराबर आ जाएगा। 3 इंटू 2 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/2 n RT के बराबर हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगी, ये हमारी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। ओके, ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से आयतन नियत है, तो हमारा जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है यही हमारी दी गई ऊष्मा हो जाएगी। तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U है, तो हमारा कितना हो जाएगा 1/2 n RT के बराबर हो जाएगा। तो हमारे गैस को दी गई ऊष्मा कितनी आ गई, हमारी गैस को दी गई ऊष्मा कितनी आ गई, 1/2 nRT के बराबर आ गई। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शन को चेक करें, चारों ऑप्शन को चेक करेंगे तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ये हमारा आंसर से मैच करा, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।